श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 417 अध्याय 11वां विश्व रूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 2। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। ओम तत्सत्। प्रथम श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हे प्रभु, आपकी कृपा से यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मेरा मोह नष्ट हुआ, लेकिन वह मोह किस कारण नष्ट हुआ? अब उस मोह नष्ट होने का कारण इस द्वितीय श्लोक में बता रहे हैं। आइए भगवान की भाषा में हम सुनते हैं। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मयां त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमलपत्राक्ष, हि मया भूतानां भवाप्ययौ त्वत्तः विस्तरशः श्रुतौ। हे कमल नेत्र भगवान, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे ही विस्तार पूर्वक सुने हैं। च अव्ययम महात्म्यम अपि श्रुतम, और आपका अविनाशी महात्म्य भी मैंने सुना है आपके मुखारविंद से। क्या सुंदर बात अर्जुन ने कही है। आइए इस पर हम अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। हे कमल पत्राक्ष, कमल पत्र के सदृश है आंखें जिसकी, वे भगवान श्री कृष्ण हैं। आप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझको देख रहे हैं ना प्रभु, अतः मेरा मोह उन आंखों को देखकर ही भाग गया। अथवा पूर्व श्लोक में आपने मुझको जानने की बुद्धि दी, ददामि बुद्धि योगम तम, दी थी ना आपने बुद्धि। अब अपने जैसे निर्मल आंखें भी मुझको दे दीजिए प्रभु, कि जिन आंखों से मैं आपको अच्छी तरह देख लूं, क्योंकि मेरी आंखें छोटी है। ये आपको अच्छी तरह देख ले, इसलिए अपनी आंखें दे दो मेरे नाथ। अथवा जैसे कमल पत्र रहता तो है पानी में, किंतु वह पानी से सदैव अलिप्त ही रहता है, वैसे ही आप इस समस्त संसार में व्याप्त हो। आप सबको देख रहे हैं, किंतु किसी के साथ भी आप नहीं चिपकते। ठीक वैसी ही शक्ति आप मुझे भी प्रदान करें। मेरी आंखें सबको देखें, लेकिन मेरी आंखें कहीं भी चिपके ना।
क्योंकि अब तो मेरी आंखें चिपकू राम हैं, कब चिपकेंगे कोई भरोसा नहीं है। आप मेरी भी आंखें कमल के सदृश कर लीजिए प्रभु। ये भाव है अर्जुन के मन में भगवान के प्रति। ही मया भूतानां भवाप्ययौ त्वत्तः विस्तरशः श्रुतौ। मेरा मोह नष्ट हुआ क्योंकि मैंने आपसे ही इस समस्त संसार की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में सविस्तर सुना है। आप ही इस संसार का कारण हैं। अब यह मेरा पक्का निर्णय हुआ है प्रभु। अर्जुन यहाँ पर अपने में जो घटित हुआ है सो प्रभु के समक्ष निवेदन कर रहे हैं। और यही हमारी परंपरा है कि जो कहा गया है सो अच्छी तरह पहले समझो, न समझे हो तो पुनः उसी को पूछो। संस्कृत व्याकरण हो या गणित हो, उसमें एक सूत्र या एक अंक छूट जाए ना तो आगे का सब हिसाब गलत हो जाता है। अतः जो कुछ हमें जानना है वो पहले से ही असंदिग्ध होकर सुने और शनै शनै एक एक सीढ़ी आगे बढ़े। आध्यात्मिक यात्रा बड़ी ही सूक्ष्म है। इस पर फूंक फूंक पर कदम रखने पड़ते हैं। एक भी कदम यदि टेढ़ा हो जाए ना तो आगे की यात्रा असंभव है। बहुत से लोग हैं जो इस पारमार्थिक यात्रा पर निकलते ही नहीं, और हजारों में से कोई निकलता भी है तो उसे मार्ग ठीक मिलता, कुछ गलत मार्ग चुन लेते हैं। किसी एक को एक आधा ठीक मार्ग मिल जाता है, कुछ गलत मार्ग चुन लेते हैं, कुछ अपनी मनमानी ढंग से चलते हैं, तो कुछ को तो कुछ भी लाभ नहीं दिखता तो वे पीछे लौटते हैं, और कुछ ऐसी ही साधना में जुटे रहते हैं, वे पीछे भी नहीं लौट सकते और आगे भी नहीं बढ़ते हैं। जैसे है आजीवन वे वैसे ही रहते हैं। लाखों में कोई एक होगा अर्जुन जैसा जिसे साक्षात परमात्मा ही मार्गदर्शक मिले हो, इसलिए अर्जुन उसका पूर्णतः लाभ ले रहे हैं। वे कहते हैं मैंने विस्तार से सुना है कि आप कौन हैं, और वह मुझे यथार्थ समझ में भी आया है। सुनकर उसको मैंने समझ भी लिया है। अब यह ज्ञान मेरा हो गया है प्रभु, मेरे रोम रोम में वह ज्ञान उतर आया है। ऐसे अर्जुन कहते हैं च अव्ययम महात्म्यम अपि श्रुतम। और हे प्रभु, आपका अविनाशी महात्म्य भी मैंने आपसे ही सुना है। आपकी महिमा यही है कि आप सब कुछ करते हुए भी अलिप्त ही है। इस सब संसार का नियंत्रण आप ही के आदेश से हो रहा है, तो भी आप इस विराट संसार से एकदम पृथक ही हो। समुद्र में लहरें हैं किंतु लहर में समुद्र नहीं है। यही आपकी महिमा है। आपकी महिमा अविनाशी है क्योंकि आप स्वयं ही अविनाशी हो। आपने मुझे अपने प्रभाव के साथ अपना स्वभाव भी बता दिया है। कार्य हट जाए तो हम कारण से मिल सकते हैं, कार्य हट जाए तो हम कारण से मिल सकते हैं। जिस तरह बादल हट जाने पर हमें आकाश में स्थित सूर्यमंडल स्पष्ट दिखाई देता है, अथवा पानी के ऊपर से काई दूर हटा देने पर स्वच्छ जल दिखाई देता है, अथवा सांपों से लिपटे हुए चंदन के पेड़ से सांपों को अलग कर देने से हम चंदन के पेड़ को आलिंगन दे सकते हैं, अथवा पिशाच निकल जाने पर गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार मेरे ज्ञान स्वरूप के आड़ में जो प्रकृति या माया या अज्ञान था ना, उसी को आपने हटाकर अपने निज स्वरूप से मिलाया है। प्रभु, आप कौन हैं, आप कैसे हैं, यह भी मैंने जाना है, लेकिन तो भी अब मेरी एक इच्छा है।
उसे पूछने में यदि मैं आपसे संकोच करूंगा तो फिर इस संसार में किससे पूछूं? क्योंकि आपके सिवाय इस संसार में मेरा अपना कोई भी नहीं है। यदि किसी जलचर प्राणी ने जल का आभार व्यक्त कर अब उसे कष्ट नहीं देंगे ऐसा समझकर पानी से बाहर निकलने का विचार किया तो क्या होगा उस जलचर प्राणी का? मर जाएगा ना वो। अथवा नन्हे बालक ने माता से स्तनपान मांगने से संकोच किया तो वे जिएंगे कैसे? अतः मैं भी अब संकोच छोड़कर मेरे मन की बात आपसे कहूं। मानो भगवान कह रहे हो, अर्जुन बोलो तुम क्या पूछना चाहते हो। अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछने के लिए आतुर हैं और भगवान भी बड़े आनंद के साथ कहते, अर्जुन पूछो यार, तुम काय के लिए चिंता करते हो, पूछो ना। मैं उस प्रश्न को, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर को देने के लिए यहां पे बैठा हूं। लेकिन अर्जुन क्या पूछेंगे वह हम लोग अग्रिम प्रवचन में देखेंगे। आज इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।